नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार। जैसे कि मैं पंडित आशीष शर्मा एएमयू मेडिकल कॉलेज परचेज सेक्शन में कार्यरत हूँ। जैसे कि मेरा विवाद असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर समीर मुर्सिल खान महोदय से हुआ था और लगभग 4 महीने हो गए। पहले भी मैंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन उच्च अधिकारियों के भरोसे आज तक मैं बैठा रहा। 4 महीने हो गए, मुझे दिलासा पे दिलासा दी गई, लेकिन कार्य कोई भी नहीं किया। ना उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की गई है। और जैसे कि सभी यहाँ के जो जितने भी डेली वेजर कर्मचारी भाई बहन हैं, जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं, तो मुझे क्यों नहीं दी जा रही। जैसे कि सैलरी बढ़ना, सबकी सैलरी बढ़ाएगी, मेरी सैलरी नहीं बढ़ाएगी, पहला। दूसरा, सबको एरिया दिया गया, मुझे नहीं दिया गया। तीसरा, सबके प्रमोशन कई मामले हो चुके हैं, लेकिन वो भी नहीं किया गया। ऐसा क्यों? पहली, जैसे कि मेरा आग्रह हुआ तो लगातार प्रॉक्टर महोदय मेरे टच में हैं, उनसे मेरा लगातार संपर्क में हूँ। और जैसे कि मैं कल मैंने तो उनसे आग्रह पहले भी किया था। तो जैसे कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कुछ जनप्रतिनिधियों के फ़ोन आए थे, तो मुझे मंच पर बुलाया गया था अलीगढ़, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं पहुँच पाया था। फिर वो एप्लीकेशन प्रॉक्टर महोदय ने ले ली और कहा कि जो भी तुम्हारे जो मसले हैं वो पंडित जी हम हल कराने का कार्य करेंगे, आप बेफिक्र रहें। तो प्रॉक्टर साहब ने एप्लीकेशन ली मेरी, दूसरे दिन ही उन्होंने सैलरी का ऑर्डर निकलवा दिया मेरा। तो उनकी कृपा से मेरी सैलरी बढ़ा दी गई है, लेकिन और भी जो काम रुके हुए हैं उनका पूरा किया जाए। और मेरी ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कोई वो नहीं है, और कार्य भी मेरा पूरे नहीं कर सकते, तो मुझे न्याय दिला दें। क्योंकि जैसे कि आप कभी भी किसी दफ्तर में घुस के कोई भी अधिकारी एफओ अकाउंट हैं, ना कि वो परचेज सेक्शन के मालिक। जैसे कि 1 साल से लगातार 4-5 बार मुझे प्रताड़ित कर चुके हैं। ये कौन है टीका वाला, दिन पर दिन टीका बड़ा हो रहा है, टीका लगाना जुर्म हो गया है मेरे लिए। इतनी स्थिति ख़राब, ऐसी मानसिकता के लोग बैठे हैं। ना मेरी यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, लेकिन बात ना यूनिवर्सिटी के किसी और से प्रॉब्लम आज तक के रिकॉर्ड में कभी किसी से, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी मोहब्बत करती है, हम उनसे सबसे करते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने मेरी नाक में दम कर रखा है, लेकिन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? जबकि सांसद महोदय का बयान आया था, तो प्राचार्य महोदय तब बीना मैम थी, जो प्रोफेसर बीना महेश्वरी जी हैं, और साथ में मैं पंडित आशीष शर्मा। सभी उच्च अधिकारियों के आग्रह और यहाँ के कर्मचारियों के आग्रह पर हमने कहा ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से हमने कहा था। आज हम पे बात बीत रही तो हम बता रहे हैं। तो एएमयू के प्रशासन के लोग सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा क्यों? इन सब आज तक दिलासा पर दिलासा दी जा रही थी, लेकिन सारी हदें पार हो गई हैं। लेकिन मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। जैसे कि उच्च अधिकारी जितने भी हैं एएमयू के, तो उनको मैंने एक पत्र लिखा है, 48 घंटे के लिए आग्रह किया, जो भी मसले हैं वो उनको हल किया जाए। अगर मेरे मसले हल नहीं होंगे, जैसे कि तो उनको तो दिया ही, और साथ में जिला अधिकारी महोदय हैं जो हमारे डीएम साहब, उनके यहाँ भी एक पत्र दिया है। ये मैंने पत्र दिया है क्योंकि ज़िले के अधिकारी हैं, उनको भी सबमिट कराना। मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। 48 घंटे के लिए मैंने आग्रह किया कि मेरे मसलों को हल कर दिया गया, नहीं तो 48 घंटे बाद मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के गेट पर जाकर बैठूंगा, और तब तक नहीं उठूंगा जब तक मेरे मसले पूरे नहीं हो जाते। और जैसे कि कई लोगों को जो साथ में गवाही देने के लिए तैयार थे, अरे क्या पंडित जी से ये कहा, हम कह रहे हैं दोनों सेक्शनों में, परचेज सेक्शन, सेंटर परचेज, दोनों जगह पता कर लीजिए कौन झूठ है कौन सही है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, और सबको सब पता कौन गलत है। लेकिन उनको बचाया जा रहा है, कुछ अधिकारी बचाने पे लगे हुए हैं, पर मैं ये बता देना चाहता हूँ वो बचेंगे, जो उनको बचाने पे लगे बचेंगे वो भी नहीं। क्योंकि अब मामला मैं काफ़ी समय हो गया एएमयू प्रशासन के भरोसे, लेकिन 4 महीने से मेरे गुमराह पर रोज़ दिलासा पे दिलासा दी जा रही थी। लेकिन अब मैंने पत्र डीएम महोदय को, उच्च अधिकारियों को भी दे दिया, जहां मुझे लिखा पढ़ी करनी थी मैंने कर दी है। अब मैं अपना काम करूंगा। जो एएमयू प्रशासन, अरे तिलक लगाना, किसी के ऑफिस में घुसना, एफओ अकाउंट है, ना कि परचेज सेक्शन के मालिक हैं आप। इस तरीके से किसी के साथ बदतमीजी कहेंगे, और कोई नहीं है आपके ऊपर। आप तो ये समझने में आका इतना एटीट्यूड पैसे का, इतना एटीट्यूड आपको कुर्सी का। अभी मैं कह रहा हूँ और बोलने के लिए कल मेरी ये सांसें ना रहे, तो इतना एटीट्यूड घमंड ठीक नहीं है। आप हैं, आपके ऊपर और भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक बस हमारा बस सवाल एएमयू प्रशासन से ये, अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जैसे कि आग्रह किया, कमेटी बनाएगी, कमेटी में जांच कराएगी, 5 दिन 10 दिन में रिपोर्ट का मामला था, और हो गई भी, लेकिन 2 महीने हो गए अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसी कौन सी रिपोर्ट भाई? इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन बनाया गया है जो भी है। तो बड़ा एएमयू प्रशासन विफल रहा है इसमें। तो उच्च अधिकारी हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा, और कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी जाऊंगा। और मुझे कहीं भी, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई अधिकारी हो, मुझे कभी भी किसी के पास अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सब जगह हैं जो उच्च पदों पर विराजमान हैं, तो मैं तो जब चाहूँ तब जिससे चाहूँ मिल सकता हूँ।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं भाईचारा मोहब्बत हमेशा कायम रखी है एएमयू के अंदर, और किसी से प्रॉब्लम नहीं है, ना उच्च अधिकारियों से प्रॉब्लम, ना एएमयू प्रशासन अगर सही कार्रवाई करे कोई नहीं है, ना एएमयू। मैं तो सबके दिलों में मोहब्बत हमेशा कायम करता रहा हूँ, और यूनिवर्सिटी के लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है मैं बता नहीं सकता। लेकिन इस आदमी पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, इसका क्या मतलब है? बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।